नमस्कार साथियों, आज का वीडियो विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए है। जितने भी शिक्षा मित्र भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दिसंबर माह में ये हम आपको पहला वीडियो दे रहे हैं। आज 14 दिन में पहला वीडियो दे रहे हैं। इसमें सारी शिक्षा मित्रों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार के मानदेय वृद्धि को लेकर, समायोजन स्थानांतरण तक लेकर जितनी भी सूचनाएं हैं सबको मैं 10 से 15 मिनट में सब इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि हर जानकारी से आपको अवगत हो सकें। तो चलिए हम बात करते हैं समय न व्यर्थ करते हुए। मुझे उम्मीद है कि सभी भाई बहन हमारे सही, ठीक, स्वस्थ होंगे और बिना टेंशन के आप नौकरी करिए, क्योंकि बहुत सारी स्थिति शिक्षा मित्रों की खराब है इस सरकार में। और अब समय आपका बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। मैं हमेशा इसलिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर के, कि पहली सूचना आपको दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितेंद्र भारती द्वारा जो केस लड़ा गया था और इसका 27 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आया था, वो शिक्षा मित्रों के फेवर में नहीं था, सरकार के पाले में गेंद डाल दी थी। उस पर लेकर के जितेंद्र भारती ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। उसमें ये मांग की गई है कि जो आदेश आया वो हमारे फेवर का नहीं है, उसमें राज्य सरकार को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें हमारा शिक्षा मित्रों का जो मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट के ऊपर टाल दिया गया, वो एक समय सीमा उसकी निर्धारित होनी चाहिए थी। तो इसको लेकर के 25 नवंबर को केस फाइल हुआ था रिव्यू पिटीशन का, और 2 दिसंबर को उसका टोकन नंबर मिला था, और जिसकी सुनवाई 10 दिसंबर को लगी थी, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आया। जज साहब थे रोहित रंजन अग्रवाल, जो पहले भी शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई कई बार उनके केस में कर चुके हैं। उन्हीं की बेंच में ये केस फिर से गया है। अब देखना है, जल्दी से सुनवाई फिर से लगेगी, उसमें क्या डिसीजन आता है। अब मैं अगली बात करूं, ये तो हाई कोर्ट का डिसीजन था। अब आपके लिए बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं कोर्ट से। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आप कहेंगे, बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आते हैं कि अभी केस का क्या हुआ। तो पहली बात तो 69,000 भर्ती का मामला अभी निस्तारण होने की तरफ है। उसकी सुनवाई 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगली सुप्रीम कोर्ट में एक केस है शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ, जो 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्र बैठे थे, उनको लेकर के मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पवन गोलिया द्वारा डाली गई है। और वो एप्लीकेशन डाली थी 4/11/2025 को। उसमें डिफेक्ट लगे हुए हैं, उसके पैरवी के लिए अभी शायद पवन गोलिया जी अपनी व्यवस्था में नहीं कर पाए होंगे, इसलिए उनके डिफेक्ट नहीं हट पाए हैं। और डिफेक्ट हटने की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तक है। अगला केस सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य का, जो सुनवाई होनी थी 12 तारीख में, यह इसका बताया गया था, लेकिन उसकी सुनवाई का कोई नंबर नहीं आया है। और वही जजों की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में ये लगा था सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण केस था इसमें टेट प्रकरण को लेकर के, क्योंकि बिना टीटी के त्रिपुरा राज्य में शिक्षक बने हुए हैं। उन शिक्षकों के लिए ये केस, सभी शिक्षा मित्र शिक्षकों और जो बिना टेट शिक्षक हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण केस था। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में और जस्टिस एजी जॉर्ज मसी की बेंच में ये केस लगा है, और सुनवाई इसकी हो नहीं पाई है। इसका हम लोगों को भी इंतज़ार था। अब बात करते हैं धर्मेंद्र कुमार केस की। धर्मेंद्र कुमार केस का अभी कोई फाइल करने का प्रोसेस पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है, लेकिन जितेंद्र भारती जी ने अनुरोध किया कि भाई हमारा केस ये यहाँ से रिव्यू वाला डिसीजन फाइनल हो जाने दो, तब फाइल करना। इधर कुछ और भी लोगों ने कहा कि अभी केस फाइल मत करना, अभी सरकार को मानदेय बढ़ा लेने दो। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि अभी सरकार जो 20 लाख शिक्षक हैं जो बिना टीटी के पूरे देश में हैं, उनके लिए संसद में बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। तो उसको लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि सरकार उनके लिए अध्यादेश ला सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि अध्यादेश लाती है या नहीं। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता। अगर सरकार उनके लिए कुछ लाभ देती है तो वो शिक्षा मित्रों के लिए भी लाभकारी
जरूर होगा। तो देखिए, ये तो कोर्ट से संबंधित। अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने कह करके अभी तक मानदेय वृद्धि नहीं की है। उसके बाद में उन्होंने अभी 6 दिसंबर को संविदा शिक्षकों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए एक न्यूनतम वेतन देने की गारंटी ली है। 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। उसमें भी मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। और एक और आप कल का 13 तारीख का जो सुरेंद्र नाथ सिंह बलिया के बैरिया विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी किसी अपने पर्सनली काम से, लेकिन उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा के लिए उठाया। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक शिक्षा मित्र, सबसे असहाय पीड़ित शिक्षा मित्र की आवाज़ को मुख्यमंत्री जी के सामने पटल पर रखा। और मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसका वीडियो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था विधायक जी से, और विधायक जी का भी हमने ऑडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में सुनवाई दिया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार फरवरी के बजट तक, मुझे लगता है कि सरकार शायद फरवरी के बजट तक ले जा सकती है। फरवरी के बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि अवश्य करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करेंगे हम समायोजन स्थानांतरण की जो समस्याएं आ रही हैं उन। देखिए, ये सारे शासनादेश मेरे पास जो मौजूद हैं, इसमें सबसे पहले 3 जनवरी का शासनादेश है, 12 जून का शासनादेश है, और उसके बाद में अभी जो 9 दिसंबर को आया है, ये तीनों शासनादेश मेरे पास है। और इसमें अभी एक औरैया ज़िले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शासनादेश जारी किया है, वो भी मेरे पास मौजूद है। औरैया जनपद का आप देख सकते हैं। तो ये सारे शासनादेश हैं, इन पे भी बात करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी वीडियो को सुने और सब तक सही जानकारी पहुंच सके। तो देखिए, अभी शिक्षा मित्रों का मुद्दा संसद में भी उठा है और अब विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है 19 दिसंबर से फिर से शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठेगा। और देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी और या बेसिक शिक्षा मंत्री क्या जवाब शिक्षा मित्रों के लिए विधानसभा में देते हैं। क्या अपने कहे हुए वचन को पूरा करने की बात करते हैं या पुरानी रटी रटाई बात को बेसिक शिक्षा मंत्री जी फिर से दोहराएंगे कि उन्होंने बार बार एक ही बात को रट लगा रखा है कि हमने 3500 से 10,000 कर दिया। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए भी हम अपने चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आइए हम उन शिक्षा मित्र भाई बहनों की बात करते हैं जिस शासनादेश पर बात करते हैं कि कुछ साथियों ने, हमें बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया, शिक्षा मित्र बहनों ने भी फ़ोन किया कि सर ये शासनादेश जो आया है, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले तो 2017 के बाद 2018 में समायोजन हुआ था, मूल विद्यालय गए थे साथी, कुछ बहुत सारे साथी नहीं गए थे। तो इसमें 3 जनवरी को एक शासनादेश जारी हुआ। कितनी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद एक शासनादेश आया था जिसमें स्थानांतरण नीति बनी। और वो शासनादेश में लिखा, आदेश का अग्रतर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए।